1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरागुआतो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम ऑकीन गुज़मैन है, लेकिन बाद में उसने खुद को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप, जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर दी। सिर्फ 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहाँ पर मैरिजुआना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की दहाई में उसने एल गुएरो पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पड्रिनो गयार्डो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था। लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयार्डो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया, जिसे उसने सिनालोआ कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारी ड्रग्स उगाता था, जिसमें मेथाम्फेटामिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और मैरिजुआना उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी। इसीलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता, लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए वो बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए ये काम करता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती, जैसा कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला ये था कि कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी। इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो उसकी पहचान बन गया, और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और जमीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था, और उन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था, और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब था, जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2012 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मेसा में और भी टनल्स मिली। उसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाता